बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम और बड़ा शुक्र है कि अल-फैसल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से ये हम 15 दिन के पैकेज पर आए हुए हैं। आज हमारी मक्का मुकर्रमा की मकामी ज़ियारतें हैं। इन ज़ियारतों में सबसे पहले हम गारे सूर पर आए हैं। गारे सूर क्या है, इसकी तारीख़ हम सबको मालूम रहना चाहिए। अब देखिए, ये जो हमारे पीछे पहाड़ नज़र आ रहा है ना, ये पीछे देखो आप, ये सबसे ऊंचा वाला पहाड़, ये तकरीबन 6000 फीट की बुलंदी पर है। ये पहाड़ की ऊंचाई को देखो, पहले आप देख लिए। तो पहाड़ दिखा दो आदिल भाई, जूम करके हो। हाँ चलो ठीक है, देख लिए। अब जो बता रहा हूँ मैं वो सुनिए आप। इधर आ जाओ, दूर मत रहो जरा। देखिए, मक्का मुकर्रमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत दी, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया, तो यहाँ लोगों ने आपकी बात को नहीं माना। मानने वाले बहुत कम थे, लेकिन जो मानते थे उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी जाती थी, उनको परेशान किया जाता था और तरह तरह की तकलीफ़ों से उनको दो चार होना पड़ता था। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म फरमाया कि आप यहाँ से मदीना चले जाएं। जब आप हिजरत फरमा रहे थे, तो जब मक्के से निकले, तो उस दिन जो है मक्के वालों ने आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया था, नौज़ बिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि हमें चलना है, और वो यहाँ से निकले। जब आप निकले तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि आप जो है हमारे बिस्तर पे आराम करना, और ये लोगों की कुछ अमानतें हैं, ये अमानतें सुबह में पहुँचा देना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मक्के से निकल गए अपने घर से। और निकलने के बाद जब, क्योंकि आपके दुश्मन आपके पीछे लग गए थे, तो आप गारे सूर में, इस पहाड़ी पर चढ़े। आप देखिए 6000 फीट की बुलंदी पर है, कोई रास्ता नहीं है। हमारे मुजी पटेल साहब कहाँ है क्या? इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आ जाओ। तो यहाँ तो ये जो पहाड़ है, आप थोड़ा सा तसव्वुर करें आप कि उस दौर में कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं। आज तो भी अच्छे रास्ते हैं, तो वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गए होंगे? तो एक लंबी तारीख़ है, उसके लंबे वाक़यात है, फिर कभी मौका है तो आपको बताएंगे। तो फ़िलहाल मुख्तसर ये है कि उस गार में आपने 3 दिन क़याम फरमाया। उस गार में, सब इधर देखिए आप, 3 दिन क़याम फरमाया, और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी खिदमत की उस गार के अंदर, और आपने बाज़ जगह पर आपको उठाकर भी लेके चले आप। और गार सूर में जब आराम हुआ था, तो उसको कुछ सुराख थे, तो जहरीली जानवर से बचाने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बदन के जो कपड़े थे या चादर थी, उसको फाड़ फाड़ के उनको बुझा दिया। एक सुराख बाकी रह गया था, तो अपना पैर उसको लगा दिया, पैर के जो अंगूठा था वो उसको लगा दिया, ताकि कोई जहरीली चीज़ अंदर आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान न पहुँचाए। और आप ऐसा बैठे थे, और आपके ज़ानुए मुबारक पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर था, सर मुबारक था। और अब देखिए कि ऐसा सर, चेहरा सामने, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार इतने करीब से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा, अज़वाज मुतहरात के अलावा किसी ने नहीं किया। यह शर्फ जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल है। जब आप आपके गोद में लेटे थे, और पैर पर जो है एक जहरीला जानवर सांप आके उसने डस लिया। डसने के बाद जब उसकी तकलीफ़ हुई और उसका दर्द होने लगा, तो आपके आंसू निकले। और ये आंसू जो है, इन आंसुओं को खुशनसीबी का मौका मिला, और कहाँ गिरे ये? रुखसार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल पर वो जो है आंसू गिरे। तो आपकी आँख खुल गई, और देखा कि अबू बकर क्या बात है। तो अल्लाह के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, शायद किसी जानवर ने मुझे डस लिया। तो आपने पैर को देखा। अब देखिए यहाँ पे हज़रत अबू बकर की खुशनसीबी कि सरापा नबूवत को गोद में उठा कर ले गए, सरापा नबूवत को अपने गोद में लिटाया, और सरापा नबूवत के चेहरे पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंसू गिरे। अब जब वो पैर को देखा आपने, तो ये खुशनसीबी भी
अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में आई कि आपने अपना लुआब मुबारक, अपना थूक निकाल कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस जगह पैर के उस हिस्से पे लगाया जहाँ पर सांप ने काटा था। इतनी बड़ी शहादत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिली है। फिर वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन वहाँ पर क़याम फरमाया, फिर आगे सफ़र हुआ, एक लंबी तारीख़ है। तो ये वो पहाड़ है, गारे सूर इसे कहते हैं। आज अल्लाह ताला ने हमें उम्रे के लिए हाज़िरी का मौका दिया, तो इस हाज़िरी के दौरान में हम गारे सूर का भी दूर से हम दीदार कर रहे हैं। बहुत से अहबाब उसमें चढ़े हुए, हमारे पटेल साहब भी चढ़े, मैं भी उस पर 2 मरतबा चढ़ा हूँ। और जो जवानी में चढ़ सकते हैं, बाकी इतनी लंबी ऊंचाई है वो कि ज़रा सा हार जाता है वो। अब दूसरी एक बात देखिए कि जब आप हिजरत कर रहे थे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने फरमाया कि मेरे बिस्तर पर लेटना। सबको मालूम है कि कत्ल का मंसूबा बन चुका है, नौज़ुबिल्लाह। और हज़रत अबू बकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिम्मत की दाद दीजिए, वो बेफिक्र वहाँ पर सो गए। हिजरत के चंद सालों के बाद सहाबा में से किसी ने पूछा कि अली, जिस दिन हिजरत की रात में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेटे थे और आपको पता था कि कुफार मुशरिकीन मक्का जो आपको ख़त्म करने वाले हैं, तो आपको तो उस रात नींद ही नहीं आएंगी। तो हज़रत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का जवाब सुनिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुझे उस रात जितनी सुकून की नींद आई, मेरी पूरी ज़िंदगी में मैं उतनी सुकून की नींद नहीं सोया। और फरमाया कि अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अली, इस बिस्तर पर लेट जाओ ताकि मुशरिकीन को शुबा ना हो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। और ये अमानतें हैं लोगों की, ये अमानतें लोगों तक पहुँचाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद और अहमद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन लोग आपको अमीन और सादिक के नाम से जानते थे। अमीन का मतलब अमानतदार, सादिक का मतलब सच्चा। आज हम लोग अमीन और सादिक नाम तो रखते हैं, लेकिन अमानत भी नहीं रहती और सदाकत भी नहीं रहती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद और मोहम्मद था, लेकिन अमानतदारी और सदाकत इतनी थी कि लोग आपको अमीन और सादिक के लक़ब से जानते थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि प्यारे आका ने फरमाया था कि अली, ये अमानतें हैं, सुबह में लोगों को लौटा देना, और आपको अल्लाह ताला ने अमीन और सादिक